नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अपना टॉपिक चल रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके नेक्स्ट सेकंड सीरीज यानी सेकंड क्लास को हम लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे ईओक्यू की। ईओक्यू क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इस क्लास में हम देख लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप कॉमर्स फील्ड से हो और आपने अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की रिन की तैयारी कर रहे हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम की, यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो आज बात कर लेते हैं, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ईओक्यू को, मेथड्स ऑफ ईओक्यू, यानी ईओक्यू क्या होता है और कौन कौन से मेथड से इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर रिकेप की बात करें तो हमने पीछे पढ़ लिया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास को, जिसमें हमने जाना था इसका मीनिंग क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि दोनों क्लास आपस में लिंक होगी, तभी आप आगे अच्छे से पढ़ पाओगे। बात कर लेते हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की दो टेक्निक्स होती है, मॉडर्न टेक्निक्स होती है और ट्रेडिशनल टेक्निक होती है। और आज मॉडर्न टेक्निक में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। आपने बहुत इनके फॉर्मूले वगैरह आपने रटे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो जो फॉर्मूला होता है वो बनता कैसे है, उसका कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे है। तो पहले हम ये जान लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। इसको हिंदी में आर्थिक आदेश मात्रा भी कहते हैं, आर्थिक आदेश मात्रा। यानी ईओक्यू इज दैट ऑर्डर साइज वेयर द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड केयरिंग द स्टॉक इज मिनिमम। यानी हम ऑर्डर भी करते हैं, हमारे बिजनेस में हम ऑर्डर कर रहे हैं और फिर उसको स्टोर भी करते हैं, उस ऑर्डर को स्टोर भी करते हैं। तो ऑर्डर देने की भी कॉस्ट होती है और स्टोरेज कॉस्ट भी होती है। स्टोरेज कॉस्ट को हम केयरिंग कॉस्ट बोलते हैं और ऑर्डर कॉस्ट को ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो हमें जैसे मान लो पूरे साल भर में बहुत सारी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या हम सारी यूनिट को एक साथ मंगवा लेते हैं? नहीं, हम सारी यूनिट को एक साथ नहीं मंगवाते, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मंगवाते हैं। तो हमारे लिए कितनी यूनिट का ऑर्डर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, मोस्ट प्रॉफिटेबल साइज ऑफ दी ऑर्डर कौन सी होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, ईओक्यू। और ईओक्यू में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी स्टोरेज कॉस्ट दोनों क्या होती है, मिनिमम कॉस्ट होती है। यानी हर एंगल से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्डर साइज को ही हम क्या बोलते हैं, ईओक्यू बोलते हैं। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड, फॉर्मूला मेथड एंड ग्राफिक मेथड। इनमें से जो सबसे मोस्ट जो यूज होता है वो दैट इज़ फॉर्मूला मेथड। और एग्जाम में आपसे यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड की। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग स्टॉक की जो एनुअल यूजेज क्वांटिटी है उसको हम अलग अलग साइज़ के ऑर्डर में डिवाइड करते हैं और उन पर स्टॉक कॉस्ट यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट को हम देखते हैं। जहाँ पर हमारी ये कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी, सबसे कम होगी, वो हमारे लिए मैक्सिमम प्रॉफिटेबल ऑर्डर होगा या मैक्सिमम प्रॉफिटेबल लेवल होगा। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने पूरी साल भर यूज करना है उनको हम छोटे छोटे ऑर्डर में तोड़ लेते हैं और सबको हम देखते हैं, एक एक ऑर्डर पे हम हमारी कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को देखते हैं। जहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी, वह ऑर्डर साइज हमारे लिए क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिटेबल होगा और उसी को ही हम क्या कहेंगे, ईओक्यू। कैसे फाइंड आउट होता है, देखो फॉर एन एग्जांपल हमारे पास हमें जो एनुअल रिक्वायरमेंट है एक, वो है 3,1200 यूनिट्स की। यानी पूरी साल भर में हमें 3200 यूनिट्स की नीड होती है। एक बार ऑर्डर करने की जो हमारी कॉस्ट होती है वो कितना है, 100 रुपीज़ पर कॉस्ट है। यानी आप एक बार ऑर्डर दोगे तो आपको 100 रुपये प्लेसमेंट कॉस्ट के लगेंगे। फिर है केयरिंग कॉस्ट, एक यूनिट को आपको केयर करने में कितना रुपया लगता है, 4 रुपये लगता है पर यूनिट पर एनम लिया जाता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। यानी एक यूनिट आपके पास स्टोर में सारी रहेगी और जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको हम यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो हर यूनिट की हमारी पर यूनिट कितनी कॉस्ट आई और पर एनम कितनी कॉस्ट आई, उसको हम केयरिंग कॉस्ट कहेंगे। और एक यूनिट की हमारी प्राइस कितनी है, 25 रुपीज़ पर यूनिट। अब हम ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको देखते हैं। जैसे हमें 3200 यूनिट की नीड है, यदि हम एक साथ ही 3200 यूनिट मंगवा लेते हैं तो हमें पूरी साल भर में कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, एक बार ऑर्डर करना पड़ेगा और हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 100 रुपीज़ आएगी। एवरेज क्वांटिटी कितनी रहेगी अपने पास, यानी 3200 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1600 क्वांटिटी एनी टाइम हमारे पास स्टोरेज में रहेगी, जिसको हमें केयर करना है। यानी कि शुरुआत में आपके पास 3200 है, फिर ये सेल होती जाएगी और लास्ट में कितनी बचेगी, 0।
तो शुरुआत में आप ज़्यादा क्वांटिटी को केयर कर रहे हो, बाद में आप कम क्वांटिटी को केयर कर रहे हो, इसलिए हम इसको क्या ले लेंगे, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज हमारी होगी 1600 यूनिट। स्टोरेज कॉस्ट कितनी आएगी, 1600 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट आई 6400। परचेजिंग कॉस्ट देखो, हमें पूरी साल भर में कितनी यूनिट खरीदनी है, 3200। एक यूनिट के भाव कितने हैं, 25। तो 3200 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास। अब चाहे आप एक बार ऑर्डर करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 4 बार करो, आपको जो टोटल 3200 की कॉस्ट है वो कितनी देनी होगी, 80,000 देनी होगी। तो एक तरीके से जो परचेजिंग कॉस्ट है उसका आपकी ईओक्यू पे असर नहीं पड़ रहा, हर एक ऑर्डर पे आपको वह उतनी ही बियर करनी पड़ रही है। टोटल कॉस्ट की बात करें तो ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट को हमने जोड़ा तो हमारे पास 86,500 आई। यदि हम 1600 क्वांटिटी का ऑर्डर करते हैं तो हमें पूरी साल भर में कितने ऑर्डर करने होंगे, 2 ऑर्डर। तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, 200, क्योंकि एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 100, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 200। एवरेज क्वांटिटी हुई 800, 800 को केयर करने में आपकी कॉस्ट लगेगी 3200। वही परचेजिंग कॉस्ट आपकी रहेगी 80,000। तो 80,000 प्लस 3200 प्लस 200 तो आपकी होगी 83,400। अगर आप 800 क्वांटिटी का ऑर्डर करते हो तो आपको 4 ऑर्डर करने होंगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 हो जाएगी और आपकी स्टोरेज कॉस्ट 1600 हो जाएगी और आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 82,000। अब एक चीज़ देखो दोस्तों, जैसे जैसे आपके ऑर्डर बढ़ रहे हैं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी कौन सी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम हो रही है। यानी जैसे जैसे ऑर्डर की साइज़ बढ़ती है ऑर्डरिंग कॉस्ट घटती जाती है और कैरिंग कॉस्ट बढ़ने लगती है। वहीं आप 400 का करोगे, 200 का करोगे, 100 का करोगे, तो हमने एक टेबल बनाना है ट्रायल एंड एरर मेथड में और हमें इसमें ये देखना है कहाँ पर हमारी कॉस्ट सबसे मिनिमम आ रही है। तो हमारी मिनिमम कॉस्ट आ रही है 400 के ऑर्डर पे। यहाँ पे हमारी टोटल जो कॉस्ट लग रही है वो 81,600 लग रही है, जो कि सबसे मिनिमम है। तो इसका मतलब 400 का ऑर्डर करना हमारे लिए मिनिमम कॉस्ट वाला ऑर्डर है और ये हमारा क्या होगा, EOQ होगा। अब मुझे बताओ, आज तो हमने 3200 की एक छोटी सी टेबल बनाई, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी हर बार अलग अलग हो तो क्या हम सिर्फ टेबल बना के ही फाइंड आउट करें क्या? तो ट्रायल और एरर मेथड की यही लिमिटेशन है कि इसमें हमें टेबल बना के पूरी राम खता करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली टिपिकल हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम इसका क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं और फॉर्मूला मेथड हम इसके लिए यूज करते हैं, जिसको विल्सन फॉर्मूला मेथड भी कहा जाता है। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड था। अब बात करते हैं फॉर्मूला मेथड। इसे स्क्वायर रूट फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको विल्सन फॉर्मूला भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में और नेट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, विल्सन फॉर्मूला बताओ या विल्सन फॉर्मूला कौन है। तो हमने पढ़ा ही नहीं है विल्सन नाम, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। वही एग्जाम्पल है, वही 3200 रिक्वायरमेंट है। ऑर्डर कॉस्ट हमारी 100 रुपीज़ है। कैरिंग कॉस्ट हमारी 4 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम और प्राइस हमारी 25 रुपये पर यूनिट पर एनम है। अब हम बात करते हैं, इसमें हमने एक चीज़ कॉमन निकाली थी कि 400 हमारा EOQ होता है। 400 की क्वांटिटी हमारी क्या होती है, EOQ होता है। अब आप एक चीज़ देखो दोस्तों कि जो 400 यूनिट है इसमें क्या चीज़ कॉमन है। इसमें कॉमन ये है कि इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कितनी है, 800 और स्टोरेज कॉस्ट भी क्या है, 800। बाकी सब में अलग अलग है, बाकी अलग ऑर्डर साइज पे क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब जहाँ पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जहाँ पर इक्वल होती है वो हमारा क्या होता है, EOQ होता है। यानी EOQ वहाँ होगा जहाँ हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। तो इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। यानी रिक्वायरमेंट कितनी है हमें, 3200 रुपये की। हमारी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 400 और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज़ पर यूनिट पर ऑर्डर। इसको हम डिवाइड से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई, 800। तो इस 800 को हमने कैसे कैलकुलेट किया, रिक्वायरमेंट डिवाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू ऑर्डर कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यानी जो हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी है 400, इसको हमें डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है कैरिंग कॉस्ट से। तो इसको डिवाइड किया 2 से यानी कि एवरेज निकाला और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 रुपीज़ से जो कि हमारी कैरिंग कॉस्ट है। तो हमारे पास क्या आ गया, 800। तो बस ये कैसे निकाला हमने 800, इसको हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं
तो आर को ऑर्डर से डिवाइड किया, आर ओ बना दिया, और बट्टे में आ गया अपना ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इधर ऑर्डरिंग क्वांटिटी इंटू कैरिंग कॉस्ट अपॉन 2, इन दोनों को हमने वजर गुणा कर लिया, क्रॉस डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट स्क्वायर इंटू कैरिंग कॉस्ट, और ये हो गया हमारा 2RO अपॉन 2RO, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हमारा सी चला गया इधर, सी चला गया इसके अपॉन में, डिस्काउंट बट्टे में, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट स्क्वायर, ऑर्डरिंग क्वांटिटी स्क्वायर इक्वल टू 2RO अपॉन सी। और इसको हमने सोल्व किया तो इधर का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है EOQ का, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का 2RO अपॉन सी, अंडर रूट 2RO अपॉन सी। यही हमने को पढ़ा है, अंडर रूट 2RO अपॉन सी। और ये 2RO अपॉन सी कहाँ से आया, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल कैरिंग कॉस्ट। इससे हमने सोल्व करके इस फॉर्मूले को बनाया, इसको हम बोलते हैं दोस्तों विल्सन फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं कि क्या हमारी 400 यूनिट आ रही है क्या। 2 हमारा फॉर्मूले का हो गया, रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है 3200 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है 100 रुपये, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी 4 रुपीज़। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों, 4 यूनिट्स आएगा, आएगा 4 यूनिट्स। तो अब हमें पूरी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे और हम क्या निकालेंगे, EOQ निकालेंगे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से इसको यूज करना है। अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, वही एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा EOQ का फॉर्मूला क्या है 2RO अपॉन सी। हमने इधर वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी हमें पूरी साल भर में कितने ऑर्डर देंगे। अब देखो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 3200 रुपये, और हम एक बार कितने क्वांटिटी मंगा रहे हैं 400, तो 3200 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आपको पूरी साल भर में कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, 8 टाइम आपको ऑर्डर करना होगा, तब जाके आप पूरी साल भर की क्वांटिटी को मंगवा पाओगे। टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच कितना गैप लगेगा, यानी कि कितने टाइम बाद आपको दूसरा ऑर्डर प्लेस करना है, तो साल में दिन कितने होंगे उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑर्डर से। फॉर एग्जांपल हमने साल में दिन ले लिए हैं 360, 360 को आपने 8 से डिवाइड किया तो 45 दिन से आपको क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, या यूँ कहे एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच में जो गैप होगा वो कितने दिनों का होगा, 45 दिनों का होगा। और 45 दिनों का इस तरीके से आपको कितनी बार ऑर्डर करना है, 8 बार आपको ऑर्डर करना है। 8 बार आप ऑर्डर करोगे तो पूरी साल भर के ऑर्डर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, परचेज कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, या फिर हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट इंटू यूनिट प्राइस, ये तो हो गई आपकी परचेजिंग कॉस्ट, EOQ अपॉन 2 इंटू सी, ये हो गया आपकी कैरिंग कॉस्ट, और R अपॉन EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हो गई आपकी क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन सब का हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81,600, जो कि हमारी क्या रहेगी, मिनिमम कॉस्ट होगी। यानी कि जो ट्रायल एंड एरर मेथड है उसमें हमने जो टेबल बनाई, हमें वो टेबल नहीं बनाकर हम क्या करेंगे, विल्सन फॉर्मूला यूज करेंगे, और विल्सन फॉर्मूला से हम EOQ फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, टाइम गैप हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है, और टोटल कॉस्ट हमें परचेज कॉस्ट क्या लगेगी, कैरिंग कॉस्ट क्या लगेगी, और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लगेगी, इसको हमें सोल्व करना है। तो ये है थी हमारी EOQ। अब बात करते हैं ग्राफिक मेथड से, जो तीसरा मेथड है। ग्राफिक मेथड में क्या होता है, EOQ की कैलकुलेशन ग्राफिक मेथड से भी कर सकते हैं। जिस पॉइंट पर स्टॉक कैरिंग कॉस्ट लाइन और ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वही पॉइंट हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का होगा, और इस पॉइंट पे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वह भी क्या होगी, मिनिमम। आप इधर देखो, यानी जैसे जैसे हमारा इधर ऑर्डर साइज बढ़ता है, हमारी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा ऑर्डर आने से बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हमारे ऑर्डर प्लेस होते हैं ज़्यादा, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि वो 400 यूनिट का है, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी, और इस पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 81,600 रुपीज़ आई थी। यह था ग्राफिक मेथड। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो कौन सा होता है,
फॉर्मूला मेथड होता है और आपको EOQ का फॉर्मूला याद रखना है 2RO/C√। ये एग्ज़ाम में आपको बहुत बार पूछा हुआ, आप चाहे नेट के एग्ज़ाम उठा लो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप अपने कॉलेज की एग्ज़ाम्स ले लो, वहाँ पर भी ये फॉर्मूला या इस तरीके का क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपनी ये जो क्लास है ये कंटिन्यू रहेगी। अगली क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक लेवल्स, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर नेक्स्ट क्लास जरूर चेक करें। आपको अगर PDF चाहिए आज की क्लास की, जो भी नोट्स स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द ही उस क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।